नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें ज़्यादातर जो सीटें थीं वो सपा के गढ़ वाली सीटें थीं। मैनपुरी, बदायूं, फिरोजाबाद के अलावा आगरा में मतदान हुआ। संभल, मैनपुरी, हाथरस समेत 10 सीटों पर वोटिंग हुई। और एक बार फिर से जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि शायद वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हो, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। और जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, करीब रात 9 बजे तक जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक जो वोटिंग परसेंट रहा यूपी में वो उतना अच्छा नहीं रहा जिसकी उम्मीद की गई थी। करीब 57.21% वोटिंग हुई, 57% वोटिंग हुई, जो 2019 में तीसरे चरण में वोटिंग हुई से उससे करीब 4 से या 5% कम रही थी। तो कम वोटिंग का होना क्या बीजेपी के लिए चिंता का विषय है? क्योंकि एक बात तो तय हो गई है कि इस बार के चुनाव में मोदी लहर नहीं, बीजेपी लहर नहीं। इस बार का चुनाव भले ही मुद्दों पर फिर ना लड़ा जा रहा हो, चुनावी भाषणों में भले ही आम आदमी के मुद्दे गायब हों, मुद्दों की कोई बात ही नहीं हो रही, लेकिन मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, संपत्ति आरक्षण, इन सब पर जमकर चर्चा हो रही है। और यही बीते दूसरे चरण से तीसरे चरण के बीच यही मुद्दे बन गए। राम मंदिर मुद्दा बना हुआ है, इसके अलावा आरक्षण का मुद्दा बना हुआ है, मुसलमान मुद्दा बना हुआ है और परिवारवाद मुद्दा बना हुआ है। तो जो जनता के अहम मुद्दे थे, मूल मुद्दे थे, बेरोजगारी, नौकरी, शिक्षा, विकास, सड़क, अस्पताल, ये सब एक डिब्बे में बंद होकर किनारे रखे हुए। इन सब मुद्दों को उठा रहा है तो सिर्फ एक पार्टी यूपी में, आप देखिएगा, वो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैलियां। मायावती अपनी हर रैली में गरीबों के उत्थान, विकास, बेरोजगारी, नौकरी, विकास के मुद्दों को उठा रही हैं और वो अपने भाषणों में इन विरोधी पार्टियों को नसीहत भी दे देती हैं। फिर चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या सपा हो, वो ये नसीहत भी दे देती हैं कि ये जो मुद्दे उठा रहे हैं इससे ये जनता को गुमराह कर रहे हैं और चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, ताकि जनता का ध्यान अहम मुद्दों से भटक जाए और इन्हीं मुद्दों पर टिका रहे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद इस बार का जो वोटिंग है, इस बार का जो चुनाव है, वो किसी एक पक्ष की ओर जाता हुआ तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, ये बात तो तय है। और जो बीजेपी का 400 पार का नारा है वो भी धीमा होता दिख रहा है, उसकी भी गूंज अब धीमी पड़ गई है। तो क्या इस बार बीजेपी को काफ़ी सीटों का नुकसान होने वाला है? और अगर बात यूपी की करें तो यूपी में बीजेपी दावा कर रही है 75 पार, 80 में 75 पार, लेकिन इस बार मुमकिन नहीं है कि इतनी आसानी से 75 पार हो जाए, क्योंकि इस बार मायावती ने जिस तरह 80 सीटों पर एकला चलो नीति के तहत चुनाव लड़ रही हैं, हर सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, उसने सबसे ज़्यादा परेशानी बीजेपी की ही बढ़ाई है। भले ही विरोधी कहते रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है, विरोधियों का कहना है कि वो हर सीट पर लड़ रही हैं तो वोटों में सेंधमारी होगी, इसका फ़ायदा बीजेपी को होगा। कैसे बीजेपी को होगा? अगर वोटों में सेंधमारी होगी तो वो वोट बीजेपी की जगह अगर इंडिया अलायंस में गए तब, या फिर बहुत बड़ा वोट शिफ्ट मायावती की पार्टी बीएसपी की तरफ हुआ तब। तो इस बार तो ये तय है कि मायावती की पार्टी 2019 में जो 10 सीटें जीती थी उससे डबल सीटें तो हर हाल में जीतेगी और ये चौंकाने वाले नतीजे इसी चुनाव में आएंगे। और यही वजह है कि इन दिनों यूपी में पीएम मोदी से लेकर, योगी से लेकर, शाह से लेकर, जेपी नड्डा से लेकर तमाम स्टार प्रचारक डेरा जमाए हुए और धड़ाधड़ ताबड़तोड़ अंदाज में रैलियां कर रहे हैं। वहीं इंडिया अलायंस की तरफ से अखिलेश मोर्चा संभाले हुए हैं, वो भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। और इस बीच मायावती अकेले मोर्चा संभाले हैं अपनी पार्टी की तरफ से, क्योंकि उन्होंने आकाश आनंद को तो सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया, उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के पद से भी विमुक्त कर दिया है। मायावती ने बताया कि अभी वो उतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि उनकी जो आक्रामकता थी और जो तेवर थे वो उनकी चुनावी रैलियों में दिखाई दिए थे आकाश आनंद के।
हालांकि उनके भाषण लोग खूब सुन रहे थे, काफ़ी पसंद आ रहे थे, चर्चा हो रही थी और वो मीडिया के एक चर्चित चेहरे भी बन गए थे। लेकिन अचानक मायावती ने उनकी रैलियों पर रोक लगा दी। दरअसल मायावती को अनुशासन बहुत पसंद है और अनुशासन से बढ़कर उनके लिए कोई नहीं है, फिर चाहे वो परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो। तो अगर तीसरे चरण की बात करें तो इस चरण में जिन 10 सीटों पर वोटिंग हुई, उन 10 सीटों पर बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं वो बहुत बड़ा गेम करने वाले, बहुत बड़ा खेल करने वाले। बात फिर चाहे आगरा की सीट की हो, एटा की हो, आंवला की हो, फतेहपुर सीकरी की हो, फिरोजाबाद की हो, बदायूं की हो, बरेली की हो, मैनपुरी की हो, संभल की हो, हाथरस की हो, इन सभी सीटों पर इस बार हाथी गजब चाल चल रहा है, जिसमें बीजेपी क्या कांग्रेस और क्या सपा उलझ कर रह जाएंगे और इसके नतीजे आपको नज़र आएंगे 4 जून के रिजल्ट में। दरअसल वोटिंग परसेंटेज तो उम्मीद के मुताबिक हो नहीं रहा है, तो ये तो तय हो गया है कि इस बार कोई प्रत्याशी प्रचंड वोटों से जीतने वाला नहीं है कि एक तरफा जीत हो गई, कोई 5 लाख से जीत रहा है, कोई 4 लाख से जीत रहा है, कोई रिकॉर्ड तोड़े डाल रहा है। ऐसा इस बार कम चांस है, क्योंकि हर सीट त्रिकोणीय बन गई है। मायावती की पार्टी की एंट्री से हर सीट में ट्रायंगुलर मुकाबला हो गया है, जिसमें वोटों का बिखराव तय है और जो मायावती का कोर वोटर है वो उनके अलावा किसी और को वोट जल्दी करेगा नहीं। तो बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां दलित आबादी बहुत ज़्यादा है और जिस तरह मायावती ने अपने कैंडिडेट उतारे हर सीट पर, वो एक तरह का पूरा सामाजिक समीकरण या कहें सामाजिक ढांचे को देखते हुए उतारे। जहाँ जैसी आबादी, जहाँ जैसा क्षेत्रीय समीकरण, उस हिसाब का प्रत्याशी है। फिर चाहे वो कुर्मी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे जो हो, उसके हिसाब से प्रत्याशियों को उतारा गया। और यही वजह है कि इस बार मायावती की पार्टी ने करीब 10 से ज़्यादा प्रत्याशी कुर्मी जाति के उतारे। कुर्मी समाज पर मायावती ने बड़ा दांव खेला है। तो ये जो जाति समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है यूपी की सियासत में। और इस बार अखिलेश यादव भी पीडीए के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ रहे हैं। यादवों को भी उन्होंने भुला दिया है और मुस्लिमों को भी भुला दिया है। अब तक जो उन्होंने करीब 62 टिकट बांटे हैं, उनमें अपने परिवार के 5 यादवों को छोड़कर कोई एक दूसरा यादव है ही नहीं। वहीं मुस्लिमों की संख्या सिर्फ 4 है जिनको टिकट दिए गए। लेकिन मायावती ने अपने टिकट वितरण में सभी जातियों का समावेश किया है। उसमें मुस्लिम भी हैं, सवर्ण भी हैं, छत्री भी हैं, कुर्मी भी हैं, दलित भी हैं। एक पूरी तरह से जातीय ढांचा तैयार किया है प्रत्याशियों का, जो बड़ा रोल प्ले करेगा। तो दोस्तों, इस तीसरे चरण में भी मायावती 10 में करीब 3 से 4 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती हैं और कई सीटों पर बढ़त भी बना सकती हैं। तो तीसरे चरण का चुनाव ख़त्म हो गया है, वोटिंग हो गई है और करीब करीब आधा चुनाव निपट गया है। अब अगले 4 चरण बाकी हैं जो इस महीने के अंत तक निपट जाएंगे। आखिरी मतदान 1 जून को है। तो अब बहुत जल्द पता चल जाएगा देश में किसकी सरकार आ रही है, कौन पीएम बनने वाला है और यूपी में कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। ये सब 4 जून को पता चल जाएगा। फिलहाल तीसरे चरण के इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।